औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और इसका 1.8 टॉपिक तक हम कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक 1.9 जो कि हमारे पास क्या है, एरर इन मेजरमेंट्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पे आपको 9th क्लास फिजिक्स के मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आप एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक है 1.9 एरर इन मेजरमेंट्स और आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और अलग अलग आपसे डेफिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथ साथ शॉर्ट भी कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी कवर करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने कवर करना ही करना है। तो चलें बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है एरर। व्हाट इज एरर? एरर क्या है और डिफाइन एरर, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एरर की डेफिनेशन दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एरर। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्चुअल वैल्यू है, एक आपने मेजर की है, उन दोनों में जो फर्क आ जाए तो माइनस करोगे एक्चुअल में से मेजर्ड को, तो वो जो फर्क आएगा उसी फर्क को हम एरर कहते हैं सिंपल वर्ड में। अब इसकी एग्जांपल आप जब आप देखेंगे तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सर ने डेफिनेशन ये क्या पढ़ दी। तो एग्जांपल देख लें। इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ अ बुक बाय यूजिंग मीटर रूल, आपने मीटर रूल से एक बुक की लेंथ मेजर करनी है तो बुक की जो एक्चुअल लेंथ है ना वो 4.25 सेंटीमीटर है और जो फिर आपने स्केल की मदद से ली ना इसकी मेजरमेंट वो हमारे पास आई 4.24 सेंटीमीटर। बुक की एक्चुअल लेंथ ये है और जो आपने मेजर की वो है ये हमारे पास 2.45। तो फिर इन दोनों के दरमियान जो हम फर्क निकालेंगे इसी को एरर कहते हैं। तो एरर लिखा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू पुट की, मेजर्ड वैल्यू पुट की। अब इन दोनों का डिफरेंस लिया तो हमारे पास आंसर आया 0.01। बेटा यही उस बुक की जो आप मेजरमेंट ले रहे हो उसमें ये एरर है। ठीक है, आई होप एरर के बारे में आपको पता चल चुका होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास इसकी आ जाती हैं टाइप्स। टाइप्स इसकी बेटा 3 है हमारे पास। नंबर 1 ह्यूमन एरर, नंबर 2 सिस्टमैटिक एरर और नंबर 3 रैंडम एरर। अब हम इनमें 1 बाय 1 देखेंगे कि ये एरर क्या है, आता क्यों है और इसे ख़त्म कैसे किया जाता है। ये 3 बातें हर एक में डिस्कस करनी है। तो चलें आगे मूव करते हैं। बेटा ह्यूमन एरर है फर्स्ट में हमारे पास। ये एक ऐसा एरर है जो इंसान की गलती की वजह से आता है, उसे हम ह्यूमन एरर कहते हैं। और इसको फिर कम कैसे किया जा सकता है और आता क्यों ये भी इसमें देखेंगे। तो ऐसा एरर जो इंसानी गलती की वजह से आ जाए तो उसे हम ह्यूमन एरर कहते हैं। ड्यूरिंग मेजरमेंट जब ले रहे हो आप, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जी इसकी डेफिनेशन है the type of error arises due to the faulty procedure adopted by the observer is called human error। यानी कि जो ऑब्जर्वर रीडिंग ले रहा है उसे रीडिंग लेना ही नहीं आती तो ज़ाहिर है उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको ह्यूमन एरर कहते हैं। अब ये किस वजह से आता है ये भी देख लें साथ साथ पॉइंट्स। ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, यानी कि इंसान की अपनी गलती की वजह से आता है। दूसरा वो क्या कहता है, द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन परसेप्शन, ये भी इसी से मिलता जुलता है। और उसके बाद इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ पॉइंटर ऑन द स्केल। अब देखें ना यहाँ पे अगर आप रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग लेने के दौरान अगर आपका आई लेवल 90 के एंगल पे नहीं है ना तो आप इसका मतलब फिर गलत रीडिंग ले रहे हैं। तो आई ड्यूरिंग रीडिंग लेने के दौरान आपका आई लेवल का कांटेक्ट बिल्कुल सामने होना चाहिए, 90 के एंगल पे होना चाहिए, अदरवाइज एरर आने का अमकान है। और वो कौन एरर प्रोड्यूस करवा रहा है, ज़ाहिर है
ऑब्जर्वर करवा रहा है, तो इसी को हम ह्यूमन एरर कहते हैं। बेटा इसको काम कैसे किया जा सकता है, नेक्स्ट ये हेडिंग दी है, इट कैन बी रिड्यूस बाय इम्प्रूविंग स्किल। हाँ, अगर इसको कम करना चाहते हैं तो वो बंदा जो ऑपरेटर्स को यूज करके एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस एरर को ना आने दें और अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दें। तो बंदा स्किलफुल होगा तो फिर ये ह्यूमन एरर आने के चांसेस कम होते हैं। जी बेटा आगे नेक्स्ट पे है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। तो ऐसा एरर बेटा जो सिस्टम में हो, जो ऑपरेटर्स में हो, आप मीटर रूल यूज कर रहे हो, आप वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हो, आप स्टॉप वॉच यूज कर रहे हो, तो उनमें जो सिस्टम में एरर आ जाएगा उनमें उसी एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ठीक है, वो क्या होगा, इसकी ऑकरेंस क्या है, इसको काम कैसे किया जाए, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो ऐसा एरर जो सिस्टम में मौजूद हो, आले में मौजूद हो, ऐसे एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ओके, आई होप आपको पता चल चुका होगा। तो इसको हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। द टाइप ऑफ एरर अराइजेस ड्यू टू द डिफेक्ट इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, उन्हीं वर्ड को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ये आता क्यों भी, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर तो ऑपरेटर्स में जीरो एरर है तो जाहिर सी बात है फिर एरर आएगा, और जीरो एरर को फिर खत्म किया जा सकता है जीरो करेक्शन के साथ। ये प्रीवियस मैंने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में डिटेल में बताया जीरो एरर क्या होता है, जीरो करेक्शन है क्या होता है, तो आप वो जरूर वीडियो विजिट कीजिएगा। उसके बाद पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग। अगर आप एक ऑपरेटस ऐसा यूज कर रहे हो जिसकी अगर मैं बात करूं मीटर रोड की या आप ये जो स्केल की बात करूं, इस पे जो लाइनें लगी होती हैं वो उनके दरमियान, किसी के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, किसी के दरमियान कम है, तो जाहिर सी बात है इनमें इक्वलिटी नहीं है डिवीजन के दरमियान, तो हमारी रीडिंग भी क्या आएगी, रॉन्ग आएगी, तो एरर आने का अमकान है। अब बेटा इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं, सिस्टमैटिक एरर को। ले जी बेटा, फिर इसको हम रिड्यूस कैसे, कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अ मोर एक्यूरेट। और जो आप यूज कर रहे हो ना, अगर उसमें एरर है, अच्छे से कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, तो हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, प्रीसाइज होता है, जिसमें एरर नहीं होता। उससे फिर कंपेयर करके ना हम फिर रीडिंग ले लेते हैं, इससे फिर इस सिस्टमैटिक एरर को कम किया जा सकता है। आगे बेटा नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एरर। ऐसा एरर जो कि डिफरेंट वैल्यू दे हमें सेम कंडीशन के अंदर। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप बुक की लेंथ मेजर कर रहे हो, एक स्टूडेंट ने की उसी स्केल को यूज करते हुए उसने कहा सर इसकी 4.3 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग है। दूसरा बच्चा आता है वो कहता 4.4 सेंटीमीटर है, तीसरा आता है वो कहता 4.5। अब ऑपरेटर्स भी सेम यूज कर रहे हो, बुक भी सेम है, तो ये जो बार बार डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं ना हमारे पास, इसी को हम रैंडम एरर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास ऑकरेंस है वो अननोन होती है, हमें नहीं पता होता कि ये किस वजह से आया है, वो भी आपको बता देते हैं। तो रैंडम एरर आई होप आपको समझ में आ चुका है। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप सेम ऑपरेटर्स यूज करते हो और फिर बार बार रीडिंग लेते हो, पहली दफा रीडिंग आती है 4.1, फिर दूसरी दफा आ जाती है 4.2, फिर आ जाती है 4.3, ये जो आप ऑपरेटर्स भी सेम यूज कर रहे हो और जिस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हो वो भी वही है, सेम है, तो ये जो वैल्यू का डिफरेंट आना, इसी को हम बेटा रैंडम एरर कहते हैं। ओके हो गया, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। यानी कि कंडीशन सेम है लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, डिफरेंट मिलते हैं। अरे जी बेटा, आता क्यों है, मैंने कहा ये अननोन है, हमें पता ही नहीं चलता ये क्यों आता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर की वजह से भी हो सकता है,
तो ये चीज़ें ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकता है। तो इसका जो काज है वो कर देना या काज कह लें, वो हमारे पास क्या है, अननोन है। इट इज़ ड्यू टू अननोन काज विच आर अनप्रेडिक्टेबल, जिसको आप जज कर ही नहीं सकते। ठीक है, इस बात को माइंड में रखना है। आगे बेटा इसको रिड्यूस किया जा सकता है कैसे? आपने रीडिंग ली है 4.1, 4.2, 4.3, आप इन तीनों को ऐड करें और इसको 3 से डिवाइड करें तो इसका क्या बन जाएगा, ये एवरेज बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर जितनी भी रीडिंग लेंगे उसको उतने नंबर पे डिवाइड करके एवरेज लेके उस मेजरमेंट से इस एरर को ख़त्म किया जा सकता है, जिसका नाम है रैंडम एरर। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, इट कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग एवरेज। अगर आपने वो डिफरेंट रीडिंग ले लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट से, एक ही ऑब्जेक्ट की, लेकिन आपकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, फिर बेटा आप जितनी रीडिंग ले रहे हैं उतने नंबर पर डिवाइड करें, उनका एवरेज निकालें, तो फिर ये एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये यहाँ पे हमारा ये लेक्चर वाइंड अप हो चुका है और नीचे मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, चैनल का नेम लिखा हुआ है हमजा लर्निंग जोन, और सब्सक्राइब दिस चैनल, ये आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।